इतनी स्थिति है। कॉलर भी लेते हैं और उसके बाद दूसरी समस्या पर भी नजर डालते हैं, साथ में देखते हैं अपने अपने कॉलर क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं फरीदाबाद से एसएस गरेवाल बोल रहा हूँ। बोलिए। जो क्रिकेट का आपने मुद्दा उठाया था उसमें मेरे को ये कहना है कि क्रिकेट को जरूरत से बहुत ज्यादा महिमा मंडित किया गया है। इससे कोई बच्चों के या दूसरे किसी के स्वास्थ्य का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग सुबह से लेकर के शाम तक बैठे बैठे अपने स्वास्थ्य को गवाते हैं उल्टा टीवी के सामने ज्यादा खाते हैं। हाँ, टोटली मीडिया और ये जो लोग हैं इसको महिमा मंडित करते हैं, बजाय प्राणायाम, योगा वगैरह इसके कंपटीशन करा करके अगर उसको महिमा मंडित किया जाए तो मेरे को लगता है कि देश का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। इसमें मीडिया को योगदान का अपना देना होगा। और क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको, जो बड़े लोग हैं वो तो स्वामी बाबा रामदेव वगैरह के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी हेल्थ की पता है कि हेल्थ हमें की क्या जरूरत है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो मिसगाइड किया गया है कि क्रिकेट ही देखनी है और वो अपनी हेल्थ गंवा रहे हैं। अगर उनको किसी तरीके से आप लोग मीडिया वाले अगर ये करें कि योगा प्राणायाम वगैरह को महिमा मंडित करें किसी भी तरीके से, तो मेरे को लगता है कि देश का बहुत बड़ा भला होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। हम एक और समस्या पर नजर डालते हैं, गरीबी के बारे में। यहाँ पर आंकड़ा भेजा हमारे कॉलर ने जो ईमेल किया, अंतरराष्ट्रीय सूत्रों से भारत में 80% लोग गरीब है, क्योंकि दुनिया में जो स्टैंडर्ड है वो $2 से कम आमदनी वाले लोगों को गरीब माना जाता है। अर्थात 90 रुपए से कम आमदनी वाले लोगों की अगर हम देश में संख्या निकालें तो वो संख्या जाती है 80%। और हम इसको पूरी दुनिया के 1/3 आबादी भारत में रहती है गरीबों की, पूरी दुनिया में 1/3। साथ में है गरीबी के कारण आपने अवयव या जो शरीर के अंग है उनको ही नहीं बेचा जाता, बल्कि देश के कुछ हिस्सों में तो मुर्दे भी मरने के बाद किसी इंसान का जो मुर्दा है उसको तक बेचा जाता है। उसका अंत्य संस्कार करने की, खर्च करने की व्यवस्था नहीं है और उल्टा उससे आने वाले पैसे की जरूरत है। इतना दुखद चित्र गरीबी का है। एक कॉलर भी लेंगे, उसके बाद दूसरी समस्या पर नजर डालेंगे। नमस्कार, बोलिए। बोलिए, क्या कहेंगे आप? हाँ चौहान साहब। हाँ, हेलो। हाँ सुन, बोलिए ना, बोलिए। हाँ नमस्कार चौहान साहब। नमस्कार। हाँ, मैं पुणे से प्रदीप बोल रहा हूँ। बोलिए प्रदीप जी। एक क्रिकेट ही अभी अपने देश में सबसे बड़ा अड़ंगा है। हाँ, मतलब क्रिकेट सोची समझी साजिश के साथ चलता है। बिल्कुल, मंत्रियों का। बिल्कुल, धन्यवाद। क्रिकेट में सब लोग बिजी रहे। धन्यवाद। क्रिकेट में सब लोग बिजी रहे, एक षड्यंत्र मानते हैं हमारे कॉलर प्रदीप जी पुणे से। हम एक और समस्या पे नजर डालेंगे, वो है बेरोजगारी। दुनिया के 50 देशों की लोक संख्या की बराबरी की लोक संख्या केवल बेरोजगारी का जीवन इस देश में जी रही है और पिछले 18 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का जो रेट है वो इस साल आया है। और अब हम अगर इसको कहेंगे कि ये सीधा जुड़ा है, शादी लोगों की नहीं हो सकती और कई लोग तो इसके कारण आत्महत्या तक करते हैं। बेरोजगारी का एक अलग एंगल भी हमारे सामने दिया है। कॉलर से बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हम कार्यक्रम को अंतिम हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ, मेरा आप तो बात कराइए ना सर। बोलिए, आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए क्या कहेंगे। मैं सर हमारा जो क्रिकेट का जो खेल है वो दूसरे खेल का वजह ही उसका बंद हो गया। हाँ, और जो अन्ना हजारे जी के हम उनका पूरा समर्थन करता हूँ मैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अब हम एक और समस्या पर नजर डालेंगे। कार्यक्रम अंतिम क्षण बचे हैं, इसलिए हम जल्दी में कॉल भी लेंगे और अपनी बात को भी रखेंगे। एक और चौथी महत्वपूर्ण समस्या है महंगाई। पिछले कुछ सालों में जीवनावश्यक वस्तुओं के भाव 5 से 25 गुना तक बढ़ चुके हैं और आधे से ज्यादा आबादी भूखी सोती है। कई गरीबों के घरों में तो अब दूध पीना बंद हो गया है। महंगाई का परिणाम स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा से भी होता है। साथ ही आतंकवाद के बारे में भी यहाँ पर एक बात को कहा गया है कि आतंकवाद 5वीं समस्या के तौर पर है। भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 2 और चाइना के विरुद्ध 1 ऐसे 3 लड़ाइयां लड़ी। इन 3 लड़ाइयों में मिलकर जितने लोग नहीं मरे उससे ज्यादा लोग आतंकवादी हमले में हमारे देश में मरे हैं। 5वीं समस्या के तौर पर हमारे सामने ये भेजिए। नक्सलवाद 6वीं समस्या है। जो आंदोलन आर्थिक विषमता के खिलाफ खड़ा हुआ था, आज उसने एक व्यापार का रूप ले लिया है। इस आंदोलन ने ईमानदार लोग दूर हो गए हैं और इसका लक्ष्य कहीं खो गया है। अब इसे चाइना और पाकिस्तान का भी अंदरूनी समर्थन मिल रहा है। अब तो यह आतंकवाद से भी बड़ा खतरा माना गया है। 6वीं समस्या नक्सलवाद की, इसके तरफ भी क्रिकेट प्रेमियों का कोई ध्यान नहीं है। 7वीं समस्या है अशिक्षा। दुनिया के 25 देशों के संख्या के बराबर अशिक्षित लोग भारत में रहते हैं। यह अब रोजाना से
यह रोजगार से जुड़ी है शिक्षा, और रोजगार से जुड़ा होने के कारण बेरोजगारी सीधा इसका इफेक्ट करती है, और बेरोजगारी गरीबी से जुड़ी हुई है, इसलिए गरीबी का कारण भी शिक्षा से कहीं ना कहीं जुड़ा है। बुनियादी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दुनिया की सारी नैसर्गिक संपदा परिपूर्ण हमारे देश में है। ये एक देश है जहां पर दुनिया के सारे प्रकार के खनिज मिनरल्स मिलते हैं, सारे प्रकार के वातावरणों को यहां पर पाया जाता है, जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक और इधर मुंबई से लेके उधर नॉर्थ ईस्ट तक। लेकिन फिर भी हम कोई शुद्ध पीने का पानी हमारे देशवासियों को नहीं दे सकते, सड़क नहीं दे सकते, बिजली नहीं दे सकते। 9वीं समस्या है जातीयवाद। आज सर्व क्षेत्र में जातीयवाद बढ़ चुका है। इसके कारण आरक्षण से लेकर राजनीति तक सब कुछ प्रभावित किया है। देश के एकात्मता के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है, ऐसा हमारे इस मेलर का कहना है। और सबसे बड़ी समस्या है जो 10वीं समस्या, जिसके पर ध्यान नहीं दिया जाता, वो मैं उपाय के साथ बताऊंगा। पहले नजर डालते हैं उपायों पर। क्रिकेट को एक खेल और मनोरंजन की तरह लिया जाए। खेल से ज्यादा समस्या पे गंभीरता से विचार हो। खेल वाला जुनून और उत्साह न्याय की मांग के लिए दिखाया जाए तो सारी ही समस्याओं का निपटारा होगा। आईपीएल जैसे आयोजनों को बंद किया जाए। यह देश मेरा है और इसके लिए हमें कुछ करना है, ऐसा भाव हो। विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा देशभक्तों और क्रांतिकारियों का प्रचार किया जाए। ऐसा करके देश में देशभक्ति का माहौल बनाया जाए। खिलाड़ी अपनी लोकप्रियता केवल पैसे कमाने के लिए ना करें। राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों को देश में उत्साह बढ़ाने, सामाजिक सहभाग और समस्याओं के प्रति जागरूकता के लिए बाध्य किया जाए। उपाय है, और इस उपायों के साथ साथ भी एक जो समस्या इस देश की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर सामने आई है, वो समस्या अगर हम दूर करते हैं तो हम सारी समस्याओं से दूर जाते हैं। वो समस्या एक उपाय के तौर पर भी हम सोच सकते हैं। समस्या जो हमारे मेलर ने भेजी है, देशभक्ति की कमी। पीछे मुड़कर देखें तो यह स्वीकारना ही होगा कि अब समाज में देशभक्ति की कमी आई है। पहले सोचते थे देश को क्या क्या दूं, अब पूछते हैं देश ने क्या क्या दिया। देश को देना है यह भावना कम हुई और देश से लेने की भावना देश लूटने तक बढ़ गई। इसलिए देश को भी बेचने के भ्रष्टाचार इस देश में पैदा होने लगे। ये देशभक्ति से सीधा जुड़ा हुआ है। हमारे शैक्षणिक संस्थाओं में देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को, देश के प्रेमियों को नहीं सिखाया जाता। क्रिकेट के मैदान पर खेल खेलने वाले, चौका छक्का मारने वाले को ही हीरो माना जाता है, और सीमा पर -40 डिग्री सेल्सियस पर काम करने वाले, जहां पर खून ही नहीं हड्डियां जम जाती है, वहां पर देश के लिए मरने वाला हमारे लिए हीरो नहीं होता। यह दुर्भाग्य है। इस एक भावना को कि यह देश मेरा है और इसके लिए मुझे कुछ करना है, यह भावना अगर हम पैदा करेंगे तो क्रिकेट क्या, देश की सारी समस्याओं से हम दूर हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि यह हो पाएगा। इसके लिए भगवान हमें सद्बुद्धि दे। जय हिंद।